अरे दया, आए। हाँ, बोलिए। अरे वो वोटर आईडी कहाँ रखे? कौन आईडी? आईडी नहीं, वोटर आईडी कार्ड, वो मतदान करने का कार्ड, फोटो वाले। मुझे नहीं पता। हाँ तो किसे पता? आपको? अरे क्या आपको? हमारे सारे वोटर आईडी कार्ड मैंने तुझे दिए थे संभाल कर रखने के लिए। कभी? अरे ऐसा क्या कर रही है दया? वो बहुत जरूरी कार्ड है, उसके बगैर हम मत देने नहीं जा पाएंगे। तुझे पता है हमारा मत कितना कीमती है? आपको पता है? हाँ तो फिर आपको ही संभाल के रखने चाहिए ना। दया, तुझे सच में पता नहीं है वोटर आईडी कार्ड कहाँ रखे हैं? नहीं बाबा। अरे बाप रे, तो दया कैसे भी करके वो कार्ड ढूंढ, वरना हमारा वोट वेस्ट हो जाएगा और कहीं गलत उम्मीदवार जीत गया तो अनर्थ हो जाएगा। क्या हंस कर रही है? अरे, इसमें हंसने जैसा क्या? क्यों? मजा आया ना? अरे क्या मजा आया, जान निकल गई थी मेरी। ऐसा मजा कोई करता है भला? हाँ, मैं करती हूँ ना, मुझे बहुत मजा आता है। इसमें क्या मजा आता है तुझे? क्योंकि आप जब टेंशन में आ जाते हैं ना, तब बड़े प्यारे प्यारे लगते हैं। और जब गुस्से में होता हूँ तो कैसे लगता हूँ? बोल कैसे लगता हूँ? तो आधे कटे हुए कलिंगर जैसे लगते हैं, गोल गोल लाल लाल। और तू जब ऐसे हंसती है ना तो तेरा चेहरा कटी हुई लौकी जैसा लगता है। अरे वाह, ये तो रब ने बना दी जोड़ी हो गई, कलिंगर और लौकी। वाह दया, क्या बात है। ओ लौकी बेन। बेन? अरे मैडम, इसको संभाल के रख दे, चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। मुझे तो पता है, इसीलिए तो संभाल कर रखे थे। चापली डोडा, अभी इसको फिर से संभाल के रख दे। और चुनाव वाले दिन मैं मांगू तभी मुझे क्या पता ना, आपने ही रखे होंगे ना। ऐसा मजाक फिर से मत करना। टप्पू के पापा, मजाक का असली मजाक पहली बार में ही आता है। सैम टू सैम मजाक बार बार करने से मुझे नहीं आता। अरे चापली, चलने रखने आवे और सो जा चुपचाप। मतदारों, वोटिंग के दिन वोटर कार्ड लेके जाना, मत देने जाना, बिगड़ी बना दे आपका वोट, वोट रे हे। बराबर ना? दया, दया, मुझे पता है, मुझे जगाने के लिए तो जानबूझ के कौवे की तरह कां कर रही है। बंद कर। अरे दया, अरे ये तो सच में कौवा कां कर रहा है। अरे चुप हो जा। बैठो रे मोर क्या बोले, मेरे टोडले बैठो रे मोर क्या बोले। अरे मोर नहीं, टोडले पे बैठ के वो कौवा कां कर रहा है, उसको शांत करा। अरे टप्पू के पापा, आपको पता है घर के बाहर कौवा बोलता है तो क्या होता है? बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं। टप्पू के पापा, मेहमान बिन बुलाए आए या बुलाने पर आए? मेहमान तो मेहमान होते हैं। अतिथि देवो भव। ओ मेरे देवो भव, चलिए उठिए, दुकान नहीं जाना है। 5 मिनट उठता है मुझे। नहीं, चलिए उठिए ना। 5 मिनट सोने दे भाई। आज मैंने आपके लिए सरप्राइज स्पेशल नाश्ता बनाया है। अच्छा, क्या है स्पेशल नाश्ता? मुझे लगता है आपने ठीक से सुना नहीं, मैंने बोला सरप्राइज स्पेशल नाश्ता। हाँ तो अरे सरप्राइज है तो मैं कैसे बता सकती हूँ? पता ना क्या है।
अरे टप्पू के पापा, आप पहले जल्दी से नहा लीजिए। वो गर्मा गर्म नाश्ता कब से आपकी राह देख रहा है। अच्छा, तो मैं यूं गया और यूं ना के बाहर आया। वाह वाह वाह, चलिए। अरे ए मेरे मोरले नाने गाए हूँ क्या सूती, ए मेरे मोरले नाने गाए हूँ क्या सूती, ए क्या सूती, क्या सूती। बापूजी चाय। मम्मा मैं आ रहा हूँ। टप्पू एक मिनट रुक, कहाँ जा रहे दिक्का? नीचे खेलने। देखो संभल कर खेलना, धूप में ज्यादा दौड़ा दौड़ी मत करना, छाव में एक जगह बैठ कर ही खेलना। और पानी। ओ, अब जाने भी दे उसे खेलने। हाँ जाओ बेटा। थैंक यू दादाजी, थैंक यू मम्मी। जीठे कहाँ? वो नहाने गए हैं। बापूजी। अरे मेरी चिंता मत कर, अंदर जाके देख जेठिया को क्या हुआ। टप्पू के पापा क्या हुआ? अरे क्या हुआ जेठिया? कीचड़ का शौक लगा। हाँ क्या? छींक आ रही है। तो खा ले। अरे छिपकली! अरे पापा चिपकली से क्या डरना, अभी भगा देता हूँ। कहाँ है पापा? अरे वही शावर के ऊपर दीवार पे देख। नहीं पापा, यहाँ तो नहीं है। अरे क्या नहीं है, ठीक से देख, वही है। अरे पापा वहाँ पर कोई चिपकली नहीं है। अरे तो कहाँ गई? तुझसे डर के भाग गई है क्या? जिस तरह से तू चिल्लाया, चिपकली तो क्या, हम सब लोग भी डर गए। मेरे हाथ से चाय का कप छूट गया। ये सब क्या हो रहा है? क्या? अरे सुबह वो कौवा कां कां कर रहा था, बापूजी के हाथ से चाय का कप गिर गया, मुझे छिपकली दिखी। आज का दिन बहुत भारी है, आज नक की बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। एक तो ये कौवे को शांति नहीं है, सुबह से काऊ काऊ कर रहा है। अरे क्या है, पेट में गड़बड़ है? चुप हो जा, एकदम चुप थे जाओ, खबरदार जो एक भी काम किया है तो। टप्पू के पापा। मैंने तुझे कितनी बार कहा है, बाहर जाते वक्त पीछे से आवाज नहीं देते। आप मेरे आगे थे तो फिर मुझे पीछे से ही आवाज देनी पड़ेगी ना। आपको आगे से आवाज देने के लिए मुझे आपके आगे आना पड़ेगा, और अगर मैं आपके आगे आ गई तो फिर मुझे आपको आवाज देने की जरूरत ही क्या है? आप मुझे देख के खुद ब खुद समझ जाते हैं। अरे भाई, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि जब कोई भी बाहर जा रहा हो तभी पीछे से आवाज नहीं देते। हाँ वो बराबर है, पर क्या है, आप आगे थे तो फिर मैं आपको पीछे से ही। अरे भाई बोल, अभी क्या काम है, बोल। वो क्या है टप्पू के पापा, मेरी माँ कहती है कि घर से बाहर जाते वक्त 1 चम्मच दही खाना शुभ होता है, इसलिए मैं आपके लिए दही लेकर आई हूँ। तो मैं अभी घर में था तभी याद नहीं आया? तभी याद आता तो मैं तभी दे देती ना, आपको देने के लिए पीछे पीछे यहाँ तक थोड़ी ना आती। इतने में यहाँ से देने के लिए आई हूँ और आप मानते भी नहीं, और मुझे नमोनो वर्गा भरते रहते, इतने में यहाँ से अच्छा चल, पहला खिला दही, चल और थोड़ा ही देना। हाँ हाँ ये तो अच्छा है, मस्त है, ला एक और चम्मच दे। नहीं, माँ ने कहा है कि सगुन में सिर्फ 1 ही चम्मच दही खाते हैं। अरे लाने भाई, ज्यादा सगुन हो जाएगा। ला नहीं टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, ये क्या किया, सारा दही गिरा दिया, अब सगुन करवा दिया। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ जेठा जी, आप थोड़े टेंशन में लग रहे हो? नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। नहीं टेंशन है बबीता जी। वो क्या है, टप्पू के पापा बाहर जा रहे थे तो अच्छे सगुन के लिए मैं उनको 1 चम्मच दही खिलाने के लिए आई। टप्पू के पापा को दही अच्छा लगा तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी वाटी खा जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, सगुन में सिर्फ 1 चम्मच दही खाते हैं बस। पर टप्पू के पापा ने मेरे हाथ से वाटी छीन ली और ये खेचम टाणी में पूरी वाटी नीचे गिर गई। अरे
दही नीचे गिर गया तो टप्पू के पापा टेंशन में आ गए, कहा कि अब शगुन हो गया। जेठा जी, आप शगुन और अपशगुन में मानते हो? नहीं नहीं, मैं कहाँ मानता हूँ, ये दया मनवाती है। हाँ? नहीं। बबीता जी, ये अचार लेके सुबह सुबह किस तरफ? वो एक्चुअली अय्यर को अपनी फ्रेंड को अचार गिफ्ट करना था, तो मैं माधवी भाभी से ये लेके आ रही थी। ओके, बाय, सी यू। ओके ओके बबीता जी। टप्पू के पापा, आप निश्चिंत होके दुकान जाइए, कुछ नहीं होगा। तू क्या जगत की करता हरता है कि तूने कह दिया निश्चिंत होके जाइए, कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। पर सुबह से कुदरत कितने इशारे दे रही है, मुझे तो लगता है जरूर कुछ ना कुछ अमंगल होने वाला है। बेना! हो गया, सुंदर आया। बेना मैं आ गया, बेना बच्चों की गिफ्ट निकाल। सुंदर बेना, बेना मैं तो हमेशा मजे में ही होता हूँ। लो सुंदर भाई। टप्पू सेना, ये तुम्हारे लिए क्रिकेट की किट और ये तुम्हारे लिए बैट और ये लो तुम्हारे लिए फुटबॉल। थैंक यू, थैंक यू। चलो फ्रेंड्स खेलते हैं, चलो चलो चलो। माय डियर जीजा जी, कैसे हो आप? अभी तक ठीक था। ठीक हूँ, बस दुकान नहीं जा रहा था, लेट हो रहा है, बाद में मिलते हैं, चलो। अरे जीजा जी, मुझे आपका सिर्फ 1 मिनट का ही काम है। नहीं भाई, मैं नहीं रुक सकता, मुझे लेट हो रहा है। हाँ? 1 मिनट जीजा जी, मुझे आपका सिर्फ 1-2 मिनट का ही काम है, बहुत अर्जेंट काम है जीजा जी। अरे सुंदर भाई मैं निकलूं? अरे भाई देखो, तुम तो मुंबई आते जाते रहते हो, कभी भी कुछ भी काम हो, मुंबई में कोई भी तकलीफ हो तो इन्हें बोल देना। ये मेरा जीजा जी है, ये इधर ही रहते हैं, जरा ध्यान से देख ले इन्हें। और जीजा जी आप भी इसे ध्यान से देख लो और अभी संभाल के जाना। हाँ ओके सुंदर भाई, बाय जीजा जी। ये भाई बाय कह रहे हैं, बाय तो कीजिए। बाय बाय। बाय बाय, संभल के जाना। ये तो गया। हाँ, आपको कुछ काम था? नहीं, मुझे क्या काम। शक्ल डरावनी थी लेकिन आदमी अच्छा निकला। सुंदर भाई ने पेमेंट दे दिया ना, पैसे दो तो सब अच्छे। जीजा जी अब जरा घर पे चलिए ना। नहीं भाई, मुझे लेट हो रहा है, मुझे दुकान जाना पड़ेगा। हाँ? अरे जीजा जी, मुझे आपका सच में अर्जेंट काम है, मैं आपकी सिर्फ 2 मिनट लूंगा, फिर आप चले जाना बस। अरे भाई समझिए, अरे मुझे काम है भाई, मैं नहीं रुक। अरे मैं नहीं रुक सकता, मुझे दुकान जाना है भाई, काम है, समझा इसको, समझ नहीं रहे, छोड़े नहीं रहे आप। अरे जीजा जी, मैं आपको मिलने के लिए मैं अहमदाबाद से आया हूँ। जीजा जी मेरा जीवन मरण का सवाल है जीजा जी। टप्पू के पापा, वीराज एक अहमदाबाद से मुंबई आपसे बात करने के लिए आया है, तो उसकी बात सुनने के लिए आप कॉम्पाउंड से घर तक नहीं आ सकते? नहीं, आपको बेना की कसम। वाह वीरा वाह, अब तो आना ही पड़ेगा। चल पहले आप। ये गाड़ी फिर से क्यों आई? अरे सुंदर भाई, आपका गिफ्ट तो लेके जाओ। ए बका, धंधा में ध्यान आलने, यहाँ मुंबई सुताना फरवा लायो छू। सॉरी सुंदर भाई, आप ऊपर जाओ, मैं गिफ्ट लेके आता हूँ। हाँ जल्दी आ। चलो चलो मैं नहीं जीजा जी, चलो चलो आइए चलो चलो। टप्पू, आओ वीरा आओ वीरा। बाबूजी। अरे सुंदर बेटा, अचानक पहला को बापू जी। जीवता रहे। अरे अचानक यहाँ। हाँ देखिए ना बापूजी, आने वाला था तो बताया भी नहीं। हाँ, एक फोन कर दिया होता तो कम से कम मैं। कुछ नहीं भाई, क्या बोल भाई, बोल, क्या बात करनी, मुझे बहुत लेट हो रहा है भाई। आप लोग बातें कीजिए, तब तक मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेना, रहने दे, चाय नाश्ता तो मैं रास्ते में करके ही आया हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अरे भाई टाइम मेरे पास नहीं है, जो बोलना जल्दी बोल। बेना, बापूजी, माय डियर जीजा जी,
आप सब लोगों को पता है मैं मेरी जिंदगी का कोई भी बड़ा काम आप लोगों के आशीर्वाद के बगैर नहीं करता हूँ। अरे भाई आशीर्वाद है, चलो मैं निकलूं। एक मिनट जीजा जी, एक मिनट। आशीर्वाद तो मैं फोन पर भी ले सकता था, लेकिन पहले आपको उससे भी जरूरी एक काम करना है। क्या? आज मेरी जिंदगी दो राह पे खड़ी है। मेरे सामने दो रास्ते हैं, उसमें से मुझे एक रास्ता चुनना है और मैं चाहता हूं मेरे लिए वो रास्ता आप चुने। अगर आपने सही उंगली चुनी तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। जीजा जी चुनिए। पर कौन सी उंगली का रास्ता किधर जाता है वो तो बता। वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। अरे पहले आप कोई भी एक उंगली चुनिए। दया तू चुन। नहीं, आप ही चुनिए, आप बड़े हैं। वो हिसाब से तो घर में सबसे बड़ा बापूजी है। बापूजी आप चुनिए, मैं निकलता हूँ। अरे तू चुन लेना भाई। हाँ जीजा जी, उंगली तो मैं आपसे ही चुनवाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन में आपकी एक खास जगह है। थैंक यू जीजा जी, थैंक यू जीजा जी। थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू। आपने मेरे जीवन की राह चुन ली है, मेरा सब कंफ्यूजन दूर हो गया है। बस अब आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं अपने अभियान में सफल हो जाऊं। अरे पर तेरा अभियान क्या है वो तो बता। ऐसा क्या चुन लिया है मैंने? अरे वो तो सरप्राइज है, लेकिन शाम तक आप सबको अपने आप पता चल जाएगा। चलो मैं चलता हूँ, मुझे अभी के अभी फ्लाइट से अहमदाबाद के लिए निकलना होगा। फ्लाइट से? हाँ। अरे वीरा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अभी तो आए हो वीरा। हाँ रुको भाई, रुक जा। रात को लग्जरी बस से निकल जाना, मैं टिकट बुक करवा देता हूँ। हाँ अरे जीजा जी, फ्लाइट की टिकट मैं साथ में लेकर ही आया हूँ। 1.5 घंटे में मेरी अहमदाबाद की फ्लाइट है, मुझे अभी के अभी एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। एक मिनट, मतलब ये वापसी की फ्लाइट की टिकट लेके अहमदाबाद से मुंबई तो सिर्फ एक उंगली चुनवाने आया था? हाँ, आपको पता नहीं है ये उंगली चुन के आपने मेरे लिए कितना बड़ा फैसला लिया है। शाम तक आपको क्या पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। पूरी दुनिया को? हाँ। ऐसा क्या करने वाले है तू? माय डियर जीजा जी, थोड़ी धीरज रखिए, सब पता चल जाएगा। चलो अब आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दे दो ताकि मैं अपने काम का श्री गणेश करूं। बापूजी। हाँ फतेह करो। बहना। भगवान तेरी सारी मनोकामना पूर्ण करे, जैसी चाहे, जितनी चाहे, जहाँ चाहे, वैसी सफलता तुम्हें मिले मेरा वीरा। थैंक यू बेला। जीजा जी खुश रहो और रहने दो। थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू। अरे सुंदर भाई, ये गिफ्ट लाओ। मेरा ये गिफ्ट तुम्हारे लिए और ये बाकी की गिफ्ट मेरी गोकुल धाम की बहनों के लिए, उन्हें दे देना। ओके? वीरा, इसकी क्या जरूरत थी वीरा? उसमें क्या है बहना, चलो मैं अभी निकलता हूँ, मैं शाम को फोन करता हूँ। ओके? बाय बापूजी। बाय जीजा जी, बाय, मिलते हैं, बाय। अपना ख्याल रखना। ऐसा क्या करने वाला है सुंदर कि सिर्फ एक उंगली चुनवाने अहमदाबाद से छक मुंबई आ गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सीक्रेट अभी कैसे बता दूं? सीक्रेट सुबह बताऊंगा, अभी नहीं। हाँ सो जाओ सुबह। बाय। भैया किसी को टेंशन में डालना हो ना, कुछ मत कीजिए। आधी रात को फोन कीजिए और कहिए एक सीक्रेट है, लेकिन सुबह बताऊंगा, और फोन काट दो। सारी रात उसे नींद नहीं आएगी ये जानने के लिए कि आखिर सीक्रेट क्या था। ऐसे ही किसी टेंशन में इस वक्त मेरे परम मित्र जेठालाल भाई सुंदरलाल ने अपनी एक उंगली पकड़वा के उन्हें टेंशन में जकड़ लिया है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। जैसे गर्मियों के दिन में गर्म हवा की लू चलती है ना, ठीक वैसी जेठालाल की जिंदगी में सुंदर का हर कदम इसी तरह की लू लाने वाला है। लेकिन हम आपके लिए हंसी की ठंडक लेके जो आएंगे, भाई सुंदरलाल का हर कदम यहाँ पे जितना टेंशन बढ़ाएगा उतना आपके घरों में हंसी होगी। लेकिन यहाँ सुंदर के टेंशन के साथ जब इलेक्शन का टेंशन जुड़ेगा तो सोचिए आके कहाँ होंगे, आपके घरों में
देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.